आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की नई किताब का सलूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो आपने 11 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 12 आपको कंप्लीट मिलेगा। तो यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी रहेगा। तो यहाँ पर पार्ट 12 का नाम हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसका सलूशन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर निक इसका राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान प्लस निक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप ए लगा लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, अणुशक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो यहाँ पर होमो जहांगीर भाभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अणुशक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो यहाँ पर आपका अणुशक्ति यानी यहाँ पर अब्दुल कलाम भी माने जाते हैं, पर यहाँ पर भाभा भी ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, अणुशक्ति का प्रयोग किन कार्यों के में किया जाता है? तो किन कार्यों में किया जाता है? तो यहाँ पर कृषि कार्यों में, यहाँ पर शक्ति एवं रचनात्मक क्रिया में, अणु बम बनाने में, यहाँ पर अयुक्त निर्माण में युक्त। तो यहाँ पर अणु बम बनाने में किसके लिए किया जाता है? अणु बम बनाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो यहाँ पर राइट आंसर इंग्लैंड या फिर और भी हो सकता है, तो इसका आप थोड़ा देख लीजिएगा, इंग्लैंड ये ज़्यादातर। इसके बाद डाटा इंटरनेट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर सर यहाँ पर यही सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपको खालिस्तान लेकर चलते हैं। खालिस्तान में लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर परमाणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर परमाणु बम बन लेना है। डॉक्टर भाभा ने यहाँ पर अणुशक्ति केंद्र की स्थापना की। तो यहाँ पर बेंगलुरु में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेंगलुरु ट्रम्बे अणुशक्ति केंद्र की स्थापना की, बेंगलोर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। इसके बाद रहेगा, डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त चित्रकला का भी शौक था। तो किसका था? चित्रकला का भी शौक था। 8 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में, भारतीय विज्ञान संस्थान शहर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका शहर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ पर केंद्र वाला जो था डॉक्टर भाभा ने ट्रम्बे अणुशक्ति केंद्र की स्थापना की है, या फिर बादन कहना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, बेंगलुरु तो आपका शहर में ही आएगा। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य क्रिया के साथ काल को बोध करने वाली क्रिया कहलाती है। तो क्रिया कौन सी कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं, और खालिस्तान आपको स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे, थोड़े डाउट है इसलिए। तो ठीक है, चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर को आगे लेके चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, जो परमाणुओं से मिलकर बना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, सुगंध इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर 2 नवीन शब्द बनाइए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। सु प्लस मार्ग सुमार्ग, सु प्लस पुत्र सुपुत्र। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, ये प्लस प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। राष्ट्रीय प्लस ये राष्ट्रीय, भारत प्लस ये भारतीय। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भाभा को संगीत के विशेष लगाव कैसे हुआ था? तो यहाँ पर बचपन में नींद
न आने के कारण वे रोते थे, इसलिए पिताजी ने उन्हें प्रोमोफोन किया, जिसे सुनकर उनमें संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुला गया था? तो यहाँ पर ट्रम्बे का अणु शक्ति केंद्र का निर्माण हो जाने के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया था? इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फिजिकल द्वारा भारतीय परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे, डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर 1806 में मुंबई में जन्म हुआ। इसके बाद 1929 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित में डिग्री ली। 1937 में लंदन में भौतिकी के शोध किया। इसके बाद 44 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1966 में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उन्हें संगीत के साथ साथ नृत्य एवं चित्रकला में भी रुचि थी। इसके बाद उनके बनाए चित्र आज भी उनकी कला की याद दिलाते हैं। एक बार उन्होंने गौशाला की गाय और बछड़े का एक सुंदर चित्र बनाया, जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों और कैमरों में सजे चित्र एवं 19 का आंसर है। ये आपका 20 हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी क्रम में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इसका पूरा सोल्यूशन आपने देख लिया है। तो बिना टाइम खराब ये पूरी वीडियो आपकी अगले वीडियो में अगला पार्ट इसके बाद मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से यहीं पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं।